आए उमर, ये पूछोगे नहीं कि मैं खामोश क्यों था? मैं खामोश इसलिए था कि जब तुमने मुझसे अपनी बेटी के निकाह की बात की, उससे कुछ ही दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे आपकी बेटी हफ्सा के निकाह की बात कर चुके थे। हजरत अबू बकर ने उमर फारूक का हाथ पकड़ा, सलाम किया और कहा, अय उमर, लगता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो। हजरत उमर ने कहा, जी। अब जवाब सुनिए। जी। आप खामोश रहे। उस्मान ने मना कर दिया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस इस्लाम के अंदर आज उस इस्लाम के मानने वालों ने शादियां कितनी मुश्किल बना दी हैं। जब तक एक बाइक नहीं दोगे, अब तो हराम खोर अपाचे मांगने लगे हैं, यामा मांगने लगे हैं, बुलेट मांगते, बुलेट दो। अरे इस इंटरनेशनल भिखारी को शर्म भी नहीं आती है लड़की के बाप से मांगने में। कहता है बुलेट चाहिए। वो बेचारा लड़की भी दे, कसम खुदा की इतना बड़ा भिखारी हमें नजर नहीं आता कोई। वो भिखारी अच्छा लगता है जो लंगड़ा लूला है, 10 रुपए मांगता, अल्लाह के नाम पे दे दो, अच्छा लगता देने में। ये तो अपने बेटे के नाम पे मांगता, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, एक बुलेट नहीं दे सकता तो बेटे के नाम पे मांगता है। इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल बिगर। जरा सोचो हमने कितना मुश्किल बना दिया शादी को। कुछ लोग तो इतने बड़े हो गए, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूं, जमीन और जायदाद मेरे पास है, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं क्यों जाऊं अपनी बेटी का रिश्ता देखने? जरूरतमंद खुद आएंगे। मैं बेटी का बाप, अमीर बाप, बेटी का बाप, मैं नहीं जाऊंगा रिश्ता मांगने। और कुछ लड़के इतने अमीर बाप, मेरा बेटा बीएससी सीए कर चुका है, बैंक में सर्विस है, मैं क्यों जाऊं लड़की वाले के घर दरवाजे पर मैं भीख मांगूंगा? नहीं, लड़की वाले खुद आए मेरे बेटे के साथ निकाह। ये नाक का मसला बना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि शादी में लड़की वाले को पैगाम देना है या लड़के वाले को? मान लो जर्जीस साहब की एक बेटी है, तो बेटी के लिए जर्जीस साहब रिश्ता ढूंढे, या जर्जीस साहब का एक बेटा है तो बेटे के लिए जर्जीस साहब लड़की वाले के घर जाएं। ये एक बड़ा मसला है कि कौन रिश्ता देखे, लड़की वाला या लड़के वाला। आओ आज इस मसले को भी थोड़ा सा हल कर देता हूं, इसको भी समझ लीजिए। आज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा का निकाह हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी से किया था। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी थी और दामाद कौन है? खुनैस। जंगे बद्र के अंदर बहुत से तीर लग जाने की वजह से वो जख्मी हो गए। उनको जख्मी की हालत में घर लाया गया और 1-2 महीने के बाद उन जख्मों की वो ताप न ला सके और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी इंतकाल कर जाते हैं। हजरत हफ्सा बेवा हो जाती हैं। खुनैस के इंतकाल के बाद उमर फारूक की बेटी बेवा हो जाती हैं। इद्दत पूरी होगी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की फिक्र हुई कि हमें अपनी बेटी का निकाह कर देना चाहिए, बेवा का। हजरत खुनैस जिस वक्त इंतकाल करते हैं उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र सिर्फ 21 साल थी, 21 ईयर। याद रखिएगा, कितने साल? 21 साल। किसकी? उमर की बेटी की। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहाँ जा रहे हैं? बुखारी शरीफ की हदीस है, आज आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र हो रही है। हजरत उमर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान के पास जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के पास जाते हैं और हजरत उस्मान गनी से कहते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है कि जंग बदर में मेरी बेटी
खुनैस की बीवी बेवा हो गई है, जंग बदर में वो जख्मी हो गए थे और उनका इंतकाल हो गया। आए उस्मान, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे? हज़रत उस्मान गनी ने कहा, मैं मशवरा करता हूँ, घर पे जाता हूँ, मशवरा करता हूँ और फिर बताता हूँ। दूसरे खलीफा कौन है? उमर, और तीसरे खलीफा कौन है? उस्मान। तो मकाम व मर्तबे में उमर से छोटा दर्जा था उस्मान का, लेकिन हजरत उमर अपनी बेटी के लिए अपने से कम दर्जे के इंसान के पास जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी नाक कट जाएगी, हम अपने से नीचे इंसान को कैसे पैगाम दें, ये नहीं सोच रहे हैं, निकाह का पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा, मैं मशवरा करता हूँ। कुछ दिनों के बाद दोनों की फिर मुलाकात होती है। आए उस्मान, मैंने अपनी बेटी के निकाह के बारे में कहा था, तुमने क्या सोचा? हजरत उस्मान ने मना कर दिया और कहा कि घर में मशवरा नहीं हो पा रहा है, लिहाजा मैं नहीं कर पाऊंगा। हजरत उमर चले आए, बुरा नहीं लगा, भाई जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं करना, मना कर दिया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। पहले खलीफा कौन है? अबू बकर, यानी मकाम में उमर से बड़े। लेकिन हजरत उमर फारूक ने यह नहीं सोचा कि अपने से बड़े मकाम वाले आदमी के पास क्यों जाऊं। गए, कहा कि मेरी बेटी बेवा हो चुकी है, उम्र 21 साल है, मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कुछ नहीं बताया, बोले ही नहीं, ना हाँ ना ना। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे उस्मान गनी के इनकार से, उनके मना करने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई। उस्मान ने कम से कम मना तो कर दिया, लेकिन अबू बकर ने नहा का नन्ना का, मुझे बीच में लटका दिया। अरे करना था तो हाँ कह देते और नहीं करना था तो मना कर देते, लेकिन मुझे बीच में फंसा दिया। मुझे हजरत अबू बकर के खामोशी से बहुत तकलीफ हुई। अबू बकर सिद्दीक ने निकाह नहीं किया, मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। इधर जब इद्दत पूरी हुई तो कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उमर फारूक के पास आए और कहा, आए उमर, आपकी बेटी बेवा हो गई हफ्सा, खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए और बाद में उनका इंतकाल हो गया। आप अपनी उस बेटी को अपने घर में क्यों रखेंगे? मैं आपकी बेटी के साथ निकाह का पैगाम देता हूँ, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हजरत उमर फौरन तैयार हो गए और अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मकाम में सबसे ऊंचे, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता मांग रहे हैं। हजरत उमर से खुद बेटी का हाथ मांग रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उमर मकाम में हमसे नीचे हैं, हम इनसे क्यों मांगें। और लड़के खुद अल्लाह के नबी हैं और बेटी के बाप से डायरेक्ट हाथ मांग रहे हैं कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। और हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। जब निकाह हो गया और हफ्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चली गई, उसी वक्त उमर फारूक ने, हजरत अबू बकर ने उमर फारूक का हाथ पकड़ा, सलाम किया और कहा, आए उमर, लगता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो। हजरत उमर ने कहा, जी। अब जवाब सुनिए, जी। आप खामोश रहे, उस्मान ने मना कर दिया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आप खामोश रहे इसलिए मुझे तकलीफ हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ये जानोगे नहीं, ये जानोगे नहीं कि मैं खामोश क्यों था। देखिए, किसी के बारे में बुरा गुमान फौरन नहीं रख लेना चाहिए जब तक तहकीक ना कर लो। आए उमर, ये पूछोगे नहीं कि मैं खामोश क्यों था। मैं खामोश इसलिए था कि जब तुमने मुझसे अपनी बेटी के निकाह की बात की, उससे कुछ ही दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे आपकी बेटी हफ्सा के निकाह की बात कर चुके थे कि उमर फारूक की बेटी हफ्सा का निकाह मैं अपने साथ कर लूंगा, अभी उसकी इद्दत पूरी हो जाने दो, अभी उमर फारूक को गम होगा, उनको कुछ संभल जाने दो।
तो अल्लाह के रसूल निकाह का इरादा कर चुके थे, इसलिए मैं ना हाँ कह सकता था ना ना। तो हजरत उमर ने कहा फिर तुमने बताया क्यों नहीं था मुझे? तो कहा कि अल्लाह के रसूल ने ये बात सिर्फ मुझसे की थी, किसी और से नहीं। तो ये नबी के राज की बात थी जो मैं जाहिर नहीं कर देना चाहता था। मैं नबी के दिल की बात अपने दिल में रखे हुए था, मैं नहीं चाहता था कि उसको मैं जाहिर करूं, मैं बताऊं। इसलिए मैं आपकी बेटी से हाँ और ना शादी के बारे में कुछ नहीं कह सका, क्योंकि नबी जाहिर कर चुके थे। और मैंने इसलिए उसको जाहिर नहीं किया क्योंकि मैं नबी अकरम के राज को फाश नहीं करना चाहता था। इस वाक़े को कहां कहां फिट बिठा लोगे आप? इस हदीस से कितने मसले निकालोगे आप? पहला मसला, हजरत उमर बेटी के बाप हैं, बेटी का बाप भी दीनदार लड़का अपनी बेटी के लिए देख सकता है। दूसरा मसला, नबी अकरम ने खुद अपने निकाह का पैगाम लड़की के बाप को दिया उमर को, यानी लड़का खुद किसी लड़की के बाप से उसकी बेटी का हाथ मांग सकता है। मेरे भाइयों, लड़का खुद किसी लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जैसे हजरत उम्मे सलमा, अबू सलमा के इंतकाल के बाद अब उम्मे सलमा की जब इद्दत पूरी हुई तो अल्लाह के रसूल उम्मे सलमा के घर गए और कहा अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, इद्दत तुम्हारी पूरी हो चुकी है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सलमा ने कुछ शर्तें लगाई। अल्लाह के रसूल, आपका निकाह का पैगाम आए और मैं इनकार कर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बदकिस्मत होगी वो औरत जिसको आप पैगाम दें और वो आपको पैगाम को ठुकरा दे। लेकिन आपकी कई बीवियां हैं, मैं सौकनों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए कि अगर कोई उल्टा सीधा बोल देंगी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गैरतमंद हूं। आपने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारे और मेरी बीवियों के दरमियान कभी नोक झोंक की नौबत नहीं लाएगा। कहा अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं अब बच्चे पैदा करने के लायक नहीं, यानी शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस उम्र के उस दहलीज को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी जो मकसद होता है शादी का। अब शायद आप मुझसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो उम्मीद में मैं खरी नहीं उतरूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है, उम्र की जिस दहलीज पर तुम हो तकरीबन मैं भी उम्र की उसी दहलीज पर पहुँच चुका हूँ, यानी मेरी भी उम्र तकरीबन उसी तरह है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। फरमाया आय अल्लाह के नबी, मेरी तीसरी बात मजबूरी ये है कि अबू सलमा के इंतकाल के बाद उनके बच्चे जो मेरे बच्चे हैं जो मैंने पैदा किए हैं, मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं आपसे निकाह करूं और आपकी शर्त यह है कि बच्चे कहीं और दे दो तो मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनका पालना पोसना, इनकी तालीम और तरबियत मेरे जिम्मे है, मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ सकती। आपने फरमाया उम्मे सलमा, तुम्हें बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे ये बच्चे मेरे बच्चे होंगे और इनकी किफालत की जिम्मेदारी, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट उम्मे सलमा को पैगाम दिया। ये हदीस बतला रही है कि लड़का डायरेक्ट किसी लड़की को पैगाम दे सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की भी अपनी मर्जी बता सकती है कि ठीक है, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, लेकिन अपने वली, अपने पेरेंट्स की इजाजत के बगैर नहीं कर सकती है। और बाप, लड़की का वली अपनी जिद और अपनी जबरदस्ती से अपनी बेटी का निकाह कहीं भी करा सकता नहीं, कहीं भी नहीं करा सकता। वो ये चाहे कि मैं जहां चाहूं वहां कर दूं, मेरी बेटी की मर्जी नहीं, फिर भी अगर लड़की का बाप ऐसा कर रहा है तो वो जुर्म कर रहा है। लड़की का बाप अपनी जबरदस्ती, अपनी मर्जी से लड़की का निकाह जहां करना चाहे नहीं कर सकता है। लड़की की इजाजत जरूरी है, लड़की जहां चाहे वहां शादी कर सकती है, लेकिन बाप की, वली की इजाजत जरूरी है। और बाप अपनी बेटी का निकाह जहां चाहे वहां कर सकता है, न कर सकता ऐसा नहीं है जब तक कि लड़की तैयार न हो। मेरे भाइयों, बाप के लिए जरूरी है कि अपनी बेटी से पूछे कि मैं जहां रिश्ता कर रहा हूं वहां तुम्हें पसंद है या नहीं। अगर बेटी कहती है हाँ तो करे, बेटी कहती है नहीं तो फिर ना करे।
और बेटी अगर कहीं शादी करना चाह रही है और बाप तैयार नहीं है तो बेटी भी अपनी मर्जी से उससे शादी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकती है कि भाग जाए और कोर्ट मैरिज कर ले या किसी और को अपना बाप बना ले और एक किराए का मौलवी मिल जाए और निकाह पढ़ा दे। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक के बाप है, चचा है, भाई है, ये वली बनेंगे और यही इजाजत देंगे, और जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी निकाह नहीं होगा। बाप ने इजाजत नहीं दी, लड़की भाग गई लड़के के साथ, दूसरे गांव में चली गई। वहां एक बुढ़ा हाजी बैठा है, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। मौलवी साहब आए, निकाह पढ़ाया, हाँ मैंने अपनी बेटी मान लिया है, पढ़ा दिया। वो मौलवी भी गुनाहगार, निकाह पढ़ाने वाला भी गुनाहगार, वो हाजी भी पाजी है वो गुनाहगार, और वो दोनों जब तक रहेंगे हरामकारी करते रहेंगे और जितने बच्चे पैदा होंगे सब हरामी और नाजायज बच्चे पैदा होंगे। जाओ मैंने कह दिया जो कहना है। और समाज में ऐसी जितनी लड़कियां हैं वो सब हरामकारी की मुर्तकिब हैं, चाहे वो जलसे में आई हो या ना आई हो, चाहे वो आपके इलाके में रहती हो या ना रहती हो। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से अपने माँ बाप की इजाजत के बिना निकाह किया है तो वो हरामकारी की जिंदगी गुजार रही हैं, हरामकारी की जिंदगी गुजार रही हैं। कोर्ट मैरिज एक सर्टिफिकेट तो हो सकता है आपके रहने का, लेकिन हलाल नामा नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट मैरिज की शादी को इस्लाम नहीं मानता है। मेरे भाइयों, शादी वही है जो चंद लोगों के बीच में समाज के सामने माँ बाप की इजाजत के बाद, लड़की के पहले सिग्नेचर के बाद में लड़के का निकाह हो, ये शादी मोतबर मानी जाती है। इसके अलावा कोई शादी मोतबर नहीं। अल्लाह के नबी डायरेक्ट उम्मे सलमा को पैगाम दे रहे हैं, और लड़की भी अगर किसी लड़के से चाहे तो कह सकती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी क्या राय है। दलील, अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और कहती है कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आप खामोश हो गए। कहा मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, फिर खामोश हो गए। फिर कहा अल्लाह के रसूल को जवाब दीजिए, मैं आपसे शादी के लिए आई हूँ। आपने कहा मैं नहीं कर सकता। एक सहाबी बैठे थे, बुखारी शरीफ किताबुल निकाह के अल्फाज, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि लड़की भी डायरेक्ट किसी से कह सकती है कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, सब जायज़ है। लड़की वाला लड़की के लिए लड़का देख सकता है, लड़के वाला अपने लड़के के लिए लड़की देख सकता है, लड़का भी डायरेक्ट लड़की के बाप से बेटी का हाथ मांग सकता है, और लड़का डायरेक्ट लड़की से भी शादी की बात कर सकता है, लेकिन 24 घंटे मोबाइल पर लगा नहीं रह सकता। रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है व्हाट्सएप चैटिंग। बाप सो रहा है, अम्मा खर्राटे ले रही है, बेटी की उंगलियां कीबोर्ड पे टाइपिंग पे चप 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 रही हैं। आई लव यू उधर से आता है, आई लव यू टू मच, पता नहीं क्या क्या, टू मच, 4 मच, और मच मच करते हुए दिमाग में मच मच भर दिया। सुबह होता है पता चलता है सो रहे हैं घोड़ा बेच के, और शैतान उनके मुंह पे पेशाब करके चला गया। मेरे भाइयों, ये सब नहीं हो सकता है। इतनी आसानी इस्लाम के अंदर, लेकिन हमने कितनी खुराफातें अपने दिमाग में पाल रखी हैं, मुश्किल बना दिया है। जो नबी इस्लाम को आसान करने के लिए आए थे, आज हमने उस इस्लाम को मुश्किल बना दिया है। फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। हमने जिनाकारी इतनी आसान कर दी, 500 और 1000 रुपए में आज लड़कियों के जिस्म मिल जाते हैं, लेकिन निकाह करना इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया कि निकाह के बारे में आदमी सोच रहा है। आए बंगाल के लोगों, निकाह को आसान करो और जिनाकारी मुश्किल बना दो, जिनाकारी मुश्किल बना दो, इतना आसान कर दो निकाह को, इतना आसान कर दो कि दुनिया शश करे, दुनिया हैरान रह जाए। इस्लाम के अंदर निकाह की ये शक्ल भी हो सकती है। ये रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक नबी नमाज पढ़ा रहे, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मगरिब की नमाज है, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, थोड़ी सी सूरत लंबी हो जाती है, औरतें पीछे नमाज पढ़ रही हैं, एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। नबी अकरम के कानों में उस औरत के बच्चे की रोने की आवाज आई, आपने वहीं से नमाज में रुकू कर लिया। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया, लोगों जब कोई तुम में से किसी मस्जिद में इमामत करे, लोगों को नमाज पढ़ाए, तो उस इमाम को चाहिए कि मुख्तसर नमाज पढ़ाया करे, छोटी नमाज पढ़ाया करे, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वालों में बहुत से बूढ़े भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं जिनको जल्दी सफर करना होता है, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। इसलिए जब तुम अकेले नमाज पढ़ो तो जितनी लंबी पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन जब नमाज पढ़ाओ तो इमाम को चाहिए कि मुख्तसर नमाज पढ़ाए। आपने रहम देखिए कैसा किया है, एक बच्चे के रोने की वजह से खुद नमाज को छोटा कर दिया, और फिर कयामत तक पैदा होने वाले हम जैसे मुल्ला मौलवियों को ऑर्डर दे दिया कि जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो तो छोटी नमाज पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए पीछे कमजोर भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं, और बेचारे जरूरतमंद भी होते हैं जिनको जल्दी से जाना होता है। असल में एक बार एक सहाबी सब्जी खरीदने गए मार्केट में, और जब वो आ रहे थे लौटकर तो अजान की आवाज सुनी, मस्जिद में घुस गए, वुजू बनाया, नमाज पढ़ने लगे। और जब नमाज पढ़ी तो वो जो नमाज पढ़ा रहे थे उस मस्जिद के इमाम, उन्होंने सूरह बकरा शुरू कर दी 2.5 पारे की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब नमाज लंबी, ये पीछे जो सहाबी थे ये सोचने लगे अल्लाह कहीं 2.5 पारा पूरा ना पढ़ के खत्म करे ये, तो उन्होंने नमाज ही छोड़ दी। उठे और अपनी सब्जी लेके घर आ गए और घर पे नमाज पढ़ी। चर्चा हो गया, नमाज तोड़ के भाग गया, नमाज छोड़ के भाग गया। दूसरे दिन शिकायत अल्लाह के नबी के पास आ गई, ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, अल्लाह के नबी ने बुलाया, नमाज तोड़ के भाग गए, बुलाओ। जब बुलाया उनको, कहा कल तुम मगरिब की नमाज में थे, कहाँ? बीच में ही छोड़ के भाग गए, कहाँ? साफ दिल के थे, बीच में ही छोड़ के भाग गए, कहाँ? कहा क्यों? नमाज छोड़ के भागना चाहिए? कहा अल्लाह के नबी मेरे बच्चे भूखे थे, मेरी बीवी ने सब्जी मंगाई थी, घर में पकना था, मैं मस्जिद में गया, ये सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा 2.5 पारे की इतनी लंबी सूरत पता नहीं कब खत्म होगी, मैं छोड़ के भाग गया और मैंने नमाज घर पे पढ़ी। अब आपने उसको नहीं डांटा जिसने नमाज छोड़ी, आपने उसको डांटा जो सूरह बकरा पढ़ रहा था। कहा तुम लोगों को फितने में डालते हो, तुम लोगों को मुसीबतों में खड़ा कर रहे हो, तुम्हें मगरिब की नमाज में सूरह बकरा पढ़ने की क्या जरूरत थी? तुम में से जब कोई किसी की इमामत करे तो मुख्तसर और छोटी नमाज पढ़ाए। कभी कभी गांव में नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, मैंने भी देखा, वो मौजमपुर इलाके में पहुंचा तो एक बाद में पहुंचा तो इसलिए एक हाजी साहब खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। अब हाजी साहब को बेचारे मगरिब की नमाज में सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, इसलिए कि कभी कभी मौलाना पढ़ाते थे, आज पहली बार हाजी साहब को नमाज पढ़ाने का मौका मिल गया, तो हाजी साहब अब पूरे मोहल्ले को जता रहे हैं देखो हमें कितना कुरान याद है, वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज जब खत्म हुई तो फिर मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर जो दर्स दिया, तो उस दिन की तारीख से हाजी साहब की फिर हिम्मत नहीं पड़ी मुसल्ले पे खड़ा होने की, दोबारा आए ही नहीं। मैंने आज सबसे बड़ी कमी यह है कि हम जिसको चाहते हैं उसको मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं, और बेचारों को नमाज पढ़ाना नहीं आती। कहाँ छोटी सूरत पढ़नी चाहिए, कहाँ बड़ी सूरत पढ़नी चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए, जोहर में कौन सी सूरतें हैं, मगरिब में कौन सी, असर कुछ पता ही नहीं, बस वो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अरे कोई इमाम रखो, अगर उसके लिए उजरत भी देना हो तो दो, मोटी भारी रकम भी देना हो तो दो, किसी अच्छे आलिम को रखिए। आप कुरान और हदीस की कीमत नहीं दे रहे हैं, आप उसकी उजरत दे रहे हैं। दीन का काम करना जायज फ्री में करो, लेकिन दीन का काम किसी से करवा रहे हो वो फ्री में जायज नहीं है। हमें दीन का काम करना हम अपने इलाके में करेंगे, फ्री में करना जायज है, लेकिन आप अगर मुझे हमारे यहाँ से बुला रहे हो तो आप दीन का काम कर नहीं करवा रहे हो, इसलिए आपको जिसके दीन की काम करवा रहे हो वो जो भी डिमांड करे आपको उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। शरीयत आपको इसकी इजाजत देती है। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी अच्छे आलिम को रखिए, वरना जाहिलों की नमाज कैसी होती है आपको मालूम है ना, सुना है ना वो हमारा एक वाकया। एक मर्तबा दरिया के किनारे, नदी के किनारे कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, सब जाहिल थे। अब नमाज का टाइम हो गया जोहर की, तो कहा चलो नमाज पढ़ लो। दरिया नदी के पानी से वजू बनाया, एक इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम किबला कहाँ है?
समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं सूरज जहां डूब रहा है उसको देख लें कि यहाँ किबला, नहीं कहा अच्छा ये नदी है इसी को किबला मान लो, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साहब ने नदी की तरफ मुंह किया, अल्लाह अकबर। अब जोहर में जोर से तो पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन वो जोर से पढ़ने लगे। इमाम साहब में जाहिल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां तक गाड़ी से ही चली। अब जैसे ही पहुंचे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, पढ़ ही रहे थे कि नदी से एक मछली उछली और फिर अंदर घुस गई, जंप लगाया, अंदर कूद गई। इमाम साहब की नजर मछली पे पड़ गई। ऐसे देखा, इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, वहीं से बहक गए। अरे दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ा रही है? पीछे जो 3 मुक्तदी थे उनमें से एक जो दाएं तरफ खड़ा था कहता है, इमाम साहब चुप चुप चुप, नमाज में बोला नहीं जाता। और देखो खुद बोल रहा है, अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बीच में खड़ा था उसको कोहनी मार के कहता है, चुप तू क्यों बोल रहा है, चुप तू क्यों बोल रहा है। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था कहता, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। और चारों बोल दिए, चारों। ये होता है जाहिल को इमाम बनाने का नतीजा। अपनी भी इमाम नमाज खराब कर रहा है, तीनों मुक्तदियों की भी नमाज खराब कर दी, और वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब जाहिलों को जब इमाम बनाओगे तो यही सूरत हाल होगी। मेरे भाइयों, पढ़ा लिखा इमाम लाइए जो मसले मसाइल जानता हो, आपको सही तरीके से नमाज भी पढ़ा सके और आपके समाज में उठने वाले मसाइल का जवाब भी दे सके। मदनी आलिम, सलफी आलिम, अच्छा पढ़ा लिखा आलिम आप लाइए, और उसके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके लिए अच्छी तनख्वाह का इंतजाम करें। जब वो आपकी रहनुमाई कर रहा है तो आप भी उसका ख्याल रखें और अच्छी तनख्वाह दें, ताकि उसको इधर उधर कुछ करना ना पड़े और सीधा वो मुताला करे, पढ़े, कुरान और हदीस पढ़े और फिर आपको उसका जवाब दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सरापा रहमत बनकर आए थे। इस रहमत का फायदा हमें और आपको उठाना चाहिए। अल्लाह के नबी की रहमत थी, देखा कैसी रहमत। आपने इमाम तक को मना कर दिया कि नहीं, तुम लंबी नमाज नहीं पढ़ा सकते हो, तुम बड़ी नमाज नहीं पढ़ाओगे, छोटी नमाज पढ़ाओ, मुख्तसर नमाज पढ़ाओ। मेरे भाइयों, ये नबी की रहमत ही तो है, और क्या है। फरमाया अगर तुम मरीज हो या बीमार हो या सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, बाद में पूरा कर लेना। फर्ज जैसी चीज आप कह रहे हैं कि बीमारी की हालत में छोड़ दो, ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या है। हामिला औरत है, अगर रोजा रखने से उसके हमल को दिक्कत हो रही है तो फरमाया कि रोजा छोड़ दे, जब बच्चा पैदा हो जाए तब बाद में वो उसकी कज़ा कर ले। अगर वो दूध पी रहा है, अगर ये डर है कि दूध पीते बच्चे को अगर हम रोजा रखेंगे तो उसको दूध नहीं मिलेगा, तो जब तक बच्चा दूध पी रहा है माँ रोजा छोड़ सकती है और बाद में वो उन छूटे हुए रोजों की कज़ा करेगी। ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या है। मेरे भाइयों, वो इतना मेहरबान है मुसलमान मोमिनों के लिए कि उसकी तकलीफ से उसको तकलीफ होती है, मुसलमानों के दर्द को वो अपना दर्द समझते हैं, हमेशा वो फायदे के लिए रहते हैं कि मुसलमानों को, मोमिनों को फायदा पहुंचे। आपने हमेशा फायदे की चीज बताया है, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। मेरे भाइयों, नबी की रहमत से फायदा उठाओ और जो आसानियां नबी ने हमें और आपको दी हैं उनसे हम सबको मुस्तफीज होने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तो ये तकरीबन 2.25 घंटे का खिताब मैंने आपके सामने नबी की रहमत के ताल्लुक से किया है। हम सबको नबी की रहमत से मुस्तफीज होना चाहिए और मुआशरे में ऐसा माहौल बनाना चाहिए समाज में कि हम कोई भी चीज़ किसी के लिए मुश्किल और दुश्वारी पैदा ना करें किसी के लिए। देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, देखिए कैसी रहमत है नबी की। कहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि ये पड़ा रहे। फरमाया अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो, गाड़ी पर बैठ के जा रहे हो और केले का छिलका नजर आ जाए तो अपनी बाइक रोक दो, पहले केले के छिलके को हटाकर रास्ते से फेंक दो। पत्थर पड़ा है तो उसको हटाकर फेंक दो। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना।
ये किसको, इसको क्या कहा है? अल ईमान बिज़्उन व सबूना शुअबतन, ईमान के जो बहुत से ब्रांच शोबे उनमें से एक ये भी है, यानी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना ईमान बताया है। ईमान से जोड़ दिया। ये नहीं कहा कि अरे हिंदुओं की बस्ती है, पड़ा रहने दो पत्थर, मरेंगे तो वो मरने दो, चल, नहीं, ये नहीं कहा। अरे बुढ़ा फिसलेगा, हिंदू है, फिसलने दो, मरने दो, नहीं नहीं, ये नहीं कहा। बल्कि कोई भी गुजरे वो तुम्हारा भाई है, माँ बाप सबके एक हैं, तुम सब आदम और हव्वा के बेटे हो, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। अगरचे वो तुम्हारे मजहब को नहीं मानता लेकिन इंसान तो है, और इंसानियत का तकाजा यह है कि उसके ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम उन पर रहम करो जो जमीन पर हैं, जो जमीन पर हैं। यरहमुकुम मन फिस समा, तुम्हारे ऊपर वो रहम करेगा जो आसमान में है। यानी तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। और जमीन वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं, हैवानात भी हैं, नबातात भी है, जमादात भी है। तुम इन सब जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। मेरे भाइयों, ये रहमत का ताल्लुक था जो मैंने आपके सामने रखा है। कल जंगीपुर में खिताब है, सुन रहे हैं वो लोग, बहुत लंबा चौड़ा स्टेज बना रहे हैं 50 फीट का। अल्लाह जाने क्या उनका मकसद है। कल मैं दिन में जाऊंगा, थोड़ा सा देख के आऊंगा, पहले कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं है उनकी। तो मेरे भाइयों, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाह। यही दुआ है, हाथ उठाना कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ नहीं हाथ उठाए वहाँ हम नहीं उठाएंगे। जो दुआ कर रहा हूँ उस पर सब लोग आमीन बोलिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो इस वक्त हम सबको अल्लाह इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बड़े नागुफ्ता बे हैं, सियासी तौर पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इलाहुल आलमीन, जितनी दुआएं हो रही हैं कबूल नहीं हो रही हैं, शायद इसमें हमारे आमाल की कमज़ोरी है। ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर ईमानदार और सच्चे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क को फिर से जन्नत बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में फिर से अमन व अमान पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। बारेला, आज दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान सुकून के साथ नहीं है। ऐ अल्लाह, हर जगह हमको इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे, और फिर उसके नतीजे में हर जगह अल्लाह हम मुसलमानों के अंदर सुकून और शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह, हमारे भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे देश की हिफाजत फरमा। देश हमारा है, इसको कुछ चोर और उचक्के हिंदू मुस्लिम कर करके इसको खून से रंगना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, जो हमारे भारत को ऐ अल्लाह रुस्वा कर रहा है और भारत को दागदार करना चाहता है और भारत की इज्जत को मिटाना चाहता है, ऐ अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह, तू उसको तहस नहस कर दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, ऐ अल्लाह तू उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे भारत में अमन व सुकून ख़त्म करना चाहता है, तू उसकी ज़िंदगी से अमन व सुकून छीन ले और हमारी ज़िंदगी में अमन व सुकून पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, नबी की रहमत से हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।